नमस्कार मित्रों, मैं शंकर लाल तंवर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम तत्पुरुष समास के सभी नियम हैं, सभी उदाहरण हैं, सभी सूत्र हैं, उनका अध्ययन हम करेंगे। पिछले वीडियो में हमने अव्ययी भाव समास से संबंधित लक्षण, उदाहरण, सूत्र आदि को देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। यह वीडियो रीट 2020-21 TGT, PGT, RPSC फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, साथ में ही नेट, स्लेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बड़ा ही उपयोगी है। तो वीडियो को आप पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, तत्पुरुष समास है, उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम सबसे पहले देख लेते हैं। इस समास में प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में हमने देखा था कि उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन यहाँ विग्रह वाक्य में जो पद दिए हुए होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, उनमें से उत्तर पद है वो प्रधान होता है। और सामान्यतः तत्पुरुष समास है वो दो प्रकार का होता है, एक व्यधिकरण तत्पुरुष समास और दूसरा समानाधिकरण समास। अब देखिए, बात करते हैं हम व्यधिकरण तत्पुरुष की कि व्यधिकरण तत्पुरुष है वो क्या होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास है, उसमें विग्रह वाक्य में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यानी जब दो पद होंगे तो उसे दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होंगी, किसी में द्वितीया होगी, किसी में प्रथमा होगी, किसी में पंचमी होगी। इस तरह से अलग अलग विभक्तियां होती हैं। और इन व्यधिकरण तत्पुरुष समास है उसके कई भेद होते हैं। एक तो विभक्ति तत्पुरुष है, जिसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष है वो द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक होता है। द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, इस तरह से सप्तमी विभक्ति तक आपके विभक्ति तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद में अवयवी तत्पुरुष समास, इसके बाद में नए तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और अन्य पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। तो ये होते हैं व्यधिकरण तत्पुरुष के कुछ उपभेद। अब बात करते हैं हम समानाधिकरण तत्पुरुष की। समानाधिकरण तत्पुरुष है, उसमें दोनों पदों में समान विभक्तियां होती है। विग्रह वाक्य में जो दो पद होते हैं उन दोनों पदों में समान विभक्ति होती है। जैसे प्रथमा है तो प्रथमा ही होगी, द्वितीय है तो द्वितीय ही होगी, दोनों पदों में इस तरह से समान विभक्ति होती है। और इस समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं कर्मधारय और द्विगु समास। तो चलिए हम इस वीडियो में जो विभक्ति तत्पुरुष समास है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं द्वितीय तत्पुरुष समास। द्वितीय तत्पुरुष समास है, उसके लिए एक सूत्र दिया गया है, द्वितीय श्रितातीत पतित गता त्यस्त प्राप्ता पन्नई। अब इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं। सबसे पहला शब्द है श्रित, फिर अतीत, पतित, गता, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्नई। ये शब्द हैं। इन शब्दों का द्वितीय विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ में समास होता है। अब देखिए, प्रत्येक जो शब्द दिया गया है, यहाँ श्रित है, अतीत है, पतित है, गता है, अत्यस्त है, प्राप्त और आपन्नई। इन सब के हम अलग अलग जो उदाहरण हैं उनको हम समझते हैं और उनका विग्रह करते हैं। पहला उदाहरण दिया गया है श्रित शब्द को लेकर के। कृष्णम श्रित है, और इसका जब समस्त पद बनाएंगे तो वो बनेगा कृष्णाश्रित है। यह विग्रह वाक्य है और आगे समस्त पद दिया हुआ है। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। अगर समस्त पद आपके परीक्षा में आ जाए तो उसका विग्रह क्या होगा वो हमें याद होना चाहिए, और अगर विग्रह वाक्य आ जाए तो उसका समस्त पद क्या बनेगा वो हमें ध्यान में होना चाहिए। अब उसके बाद में जो सूत्र है उसमें दिया गया अतीत शब्द है। तो दुखम अतीत है, समस्त पद बनेगा इसका दुखातीत है। फिर है पतित, पतित से बनेगा नरकम पतित, एक उदाहरण दिया गया है, नरक पतित है। इसी तरह से फिर गत है, गत यानी स्वर्गम गत है, स्वर्ग गत है। कूपम अत्यस्त है, कूपात्यस्त है। सुखम प्राप्त है, सुख प्राप्त है। संकटम आपन्न है, संकटापन्न। अब यहाँ जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है
वही मैंने यहाँ रखे हैं। ज़्यादातर परीक्षाओं में यही उदाहरण है वो पूछे जाते हैं। और जो रीट 2021 है उसमें कोई ज़्यादा हार्ड है और डीपली आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जो सीधे सीधे सवाल हैं वही आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने नोट्स के रूप में इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद में अगला तृतीया तत्पुरुष समास। तृतीया तत्पुरुष समास है, उसके लिए सूत्र दिया गया है तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन, यानी तृतीया विभक्ति अंत वाले शब्दों का तत्कृत और अर्थ ये दो हैं। तत्कृत यानी उसके द्वारा संपादित किया हुआ, यानी तृतीया विभक्ति अंत वाले गुणवाची तत्कृत यानी गुणवाची शब्द होने चाहिए और तत्कृत का मतलब है उसके द्वारा संपादित किया हुआ, और अर्थ वाले जो शब्द हैं उनके साथ में समास होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं इनके। सबसे पहले हम देते हैं तत्कृत वाले शब्दों के, तत्कृत गुणवाची शब्दों के। जैसे संकुलिया खंडय है, संकुलिया खंडय है, समस्त पद बनेगा इसका संकुला खंडय। संकुला खंडय का मतलब है सरोते से टुकड़ा किया हुआ, सरोते से किया हुआ टुकड़ा, यानी टुकड़ा किया गया है। किससे किया गया है, किससे संपादित किया गया है, शंकुल से, यानी सरोते से टुकड़े किए गए हैं। तो यानी जो कार्य है वो संपादित किससे हुआ, सरोते से। तो यानी तत्कृत अर्थ में, तत्कृत गुणवाची अर्थ में यहाँ तृतीया तत्पुरुष समास हुआ है। उसी तरह से दंडेन खंडय, दंडे के द्वारा टुकड़ा किया हुआ। फिर किरीना काणे है, किरी नामक रोग से काणा। इसी तरह से अन्य और उदाहरण मिल जाएंगे आपको, जैसे क्षारेण शुक्ल है, क्षार से शुक्ल, यानी क्षार है उसके कारण से सफेद दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गए तत्कृत अर्थ की, तत्कृत गुणवाची जो शब्द हैं उनसे तृतीय विभक्ति के साथ में समास है। और यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि जो विभक्ति सूचक है यानी तृतीय है वो यहाँ प्रथमा विभक्ति का है। तो इसलिए जो तृतीय विभक्ति से युक्त जो शब्द होगा उसका पूर्व प्रयोग होगा। उसी तरह से द्वितीय में मैंने आपको बताया नहीं, जो द्वितीय विभक्ति सूचक शब्द है उसी का, जैसे कृष्णम श्रितय था तो वहाँ कृष्णम शब्द है उसमें उसी का पूर्व प्रयोग होगा। अब इसके बाद में यहाँ दिया गया अर्थ, तो अर्थ वाची जो शब्द हैं उनके साथ में भी तृतीय विभक्ति अंत वाले शब्द का समास होगा। जैसे पुण्यन अर्थ है पुण्य के लिए, पुण्यन अर्थ है पुण्य के लिए। फिर पठनेन अर्थ है पढ़ने के लिए, धान्यन अर्थ है धान्य के लिए। तो ये अर्थ शब्द में तृतीय विभक्ति अंत वाले शब्दों का समास हुआ है। अब इसके बाद में देखिए तृतीय विभक्ति में और दूसरा सूत्र दिया गया है। दूसरा सूत्र दिया गया है पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणै। पूर्व सदृश समोनार्थ कलह निपुण मिश्र सलक्षणै। अब इसमें जो जो शब्द दिए गए हैं उनका तृतीय विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ में समास होता है। यहाँ दिया गया एक तो पूर्व शब्द सदृश यानी समान, और सम का मतलब भी समान। इन दोनों का अर्थ क्या लेना है, हमें सदृश लेना है। फिर सम प्लस ऊन, ऊनार्थक यानी ऊन अर्थ को देने वाले, ऊन का मतलब होता है कम, ऊनार्थक है, ऊनार्थक का मतलब कम। फिर कलह है लड़ाई झगड़ा करना, निपुण पारंगत होना, मिश्र मिला हुआ होना, सलक्षण। ये इन शब्दों के साथ में जो तृतीय विभक्ति अंत वाले शब्द हैं उनका समास होगा। अब देखिए इनके उदाहरण की बात करते हैं, हम एक एक के उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले पूर्व शब्द है उसका दिया गया है माशेन पूर्व, माह है मास पूर्व, समस्त पद इसका बनेगा मास पूर्व, एक महीने पहले। फिर मात्रा सदृश है, मातृ सदृश बनेगा माता के समान। इसी तरह से पित्रा सदृश बनेगा पितृ पिता के समान। यह सदृश और समान है, समय है, वो दोनों एक ही अर्थ में होते हैं। अगर सम होगा तो उसकी जगह भी हम सदृश शब्द का ही प्रयोग करेंगे जब विग्रह वाक्य बनाएंगे तो। फिर है माशेण ऊनम, एक उड़द भरे कम। मास होता है उड़द और ऊन यानी कम, यानी एक उड़द भरे कम। फिर इसके बाद में कलह का दिया गया है वाचा कलह, वाक कलह बनेगा यानी बोली
का झगड़ा, यानी बोल करके जब कोई झगड़ा किया जाता है तो उसको कहते हैं वाक् कलह है। फिर वाचा निपुण है, वांग निपुण बनेगा, यानी बोलने में पारंगत है। वांग निपुण है, बोलने में निपुण। गुड़ेन मिश्र है, गुड़ मिश्र बनेगा, यानी गुड़ से युक्त कोई भी मिठाई है जिसमें गुड़ मिलाया गया है उसको कहते हैं गुड़ मिश्र, यानी गुड़ से मिश्रित। इसके बाद में सलक्षण शब्द है, उसके साथ में तृतीय भक्ति का आचार्यण सलक्षण, आचार सलक्षण, यानी आचार आचरण से साफ। तो ये हो गए इस सूत्र के जो शब्द दिए गए इस सूत्र में, उन सबके उदाहरण। महत्वपूर्ण उदाहरण है, इनको आपको याद कर लेना है, नोट कर लेना है। अब इसके बाद में इसी तृतीय भक्ति का एक सूत्र और दिया गया है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। कर्तृकरणे कृता बहुलम, यानी अनुक्त कर्तृ यानी कर्ता और करण यानी करण कारक है। तो अनुक्त कर्ता और कर्म होता है, उसका कृत कृदंत, कृत का मतलब है कृदंत शब्दों के साथ में विकल्प से समास होता है, तृतीय तत्पुरुष समास होता है। यानी एक तो क्या हो गया, अनुक्त कर्ता, कर्तरी से मतलब कर्ता, और अनुक्त ही करण, इन दोनों का कृदंत शब्द के साथ में, कृदंत यानी कृत प्रत्यय उसमें लगा होना चाहिए, और कृत प्रत्यय है उसके बाद में सत्री सानच ये प्रत्यय हैं वो नहीं लगे होने चाहिए। तो देखिए अब इसका उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण सबसे पहले दिया गया है हरिणा त्रातः, हरि त्रातः बनेगा। अब यहाँ त्रातः शब्द है उसमें त्रा धातु है और कत प्रत्यय जोड़ने से यह त्रातः शब्द बना है। इसी तरह से गुरुणा पालित है, गुरु पालित बनेगा, यहाँ पाल धातु है और उसमें कत प्रत्यय जोड़ने से पालित शब्द बना है। इसी तरह से नखई भिन्न है, नख भिन्न, यहाँ भिन्न है शब्द है वो भिद धातु से कत प्रत्यय करने से बना है। नाखूनों से काटा हुआ, और हरि के द्वारा रक्षित, हरि से रक्षित, गुरु के द्वारा पालित या हरि के द्वारा रक्षित। अब इसी तरह से परई भृत है, दूसरों के द्वारा पाला हुआ पर भृत है शब्द बनेगा, ब्री धातु से कत प्रत्यय करने से भृत शब्द बना है। तो इस तरह से जो अनुक्त कर्ता और करण है उनमें कृदंत शब्द यानी ये कृत प्रत्यय है वो कृदंत हो गया, कत प्रत्यय इसमें जुड़ा है तो वो कृदंत हो गया। इसलिए कृदंत शब्दों के साथ में इनका विकल्प से समास होता है। अब देखिए अगला चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास है, उसके लिए सूत्र दिया गया है चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षितई। चतुर्थी विभक्ति अंत वाले शब्दों का तदर्थ यानी प्रकृति विकृति भाव, तदर्थ का मतलब होता है प्रकृति विकृति भाव, प्रकृति विकृति भाव, और अर्थ बलि हित सुख और रक्षित शब्दों के साथ में समास होता है। अब यहां देखिए प्रत्येक के हम उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है तदर्थ, तदर्थ यानी प्रकृति विकृति भाव वाले हैं उनके उदाहरण। यूपाय दारू, यूप दारू बनेगा, यूप कहते हैं खूंटे को, यानी खूंटे के लिए लकड़ी, यूपाय दारू, यूप दारू खूंटे के लिए लकड़ी। उसके बाद में कुंडलाय स्वर्णम, कुंडल स्वर्णम बनेगा, यहाँ स्वर्ण है, स्वर्ण यानी सोना, सोना है वो किस लिए है, कुंडल के लिए है। तो यानी तदर्थ हो गया, यानी उसके लिए, तदर्थ का मतलब उसके लिए। तो यहाँ लकड़ी है किसके लिए है, यूपाय, यूप के लिए यानी खूंटे के लिए। यहाँ सोना है किसके लिए है, कुंडल बनाने के लिए है। अब इसी तरह से अर्थ, यहाँ तदर्थ के बाद में दिया गया है अर्थ, तो अर्थ के लिए दिया गया है द्विजाय अयम, द्विजाय अयम द्विजार्थ है, यानी यह किनके लिए है, ब्राह्मणों के लिए है। द्विज का मतलब ब्राह्मण, तो यह ब्राह्मणों के लिए है। इसी तरह से फिर अगला शब्द है इसमें सूत्र में बलि, तो भूतेभ्य बलि, यानी भूत बलि बनेगा समस्त पद। ये बलि है वो किसके लिए है, भूतों के लिए है। उसके बाद में हित सुख और रक्षित, तो गोभ्य हितम, गोभ्य हितम गायों की, गायों के लिए हितकारी, हितम यानी हितकारी। फिर गोभ्य सुखम,
गायों के लिए सुखदाई, गोभे रक्षितम, गायों के लिए सुरक्षित। तो ये हो गए इस जो सूत्र है उसमें जितने भी शब्द दिए गए थे उनका चतुर्थ विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ में समास। अब इसके बाद में देखते हैं पंचमी विभक्ति तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष समास। उसके लिए सूत्र दिया गया है पंचमी भयन, यानी पंचमी विभक्ति अंत वाले शब्दों का भयवाची शब्दों के साथ में, भयन का मतलब भय, भीति, भी, यानी भय शब्द को, भय अर्थ को देने वाले जितने भी शब्द हैं उनके साथ में पंचमी विभक्ति अंत वाले शब्दों का समास होता है। उदाहरण देखते हैं इनके। सबसे पहले दिए गया है चोराद भयम, चोर भयम बनेगा, यानी चोर के लिए, चोर से डरता है, चोर से भय है। फिर सिंहात भीति, सिंह से यानी शेर से डरा हुआ या शेर का डर, तो ये हो गए भय अर्थ में। अब इसके बाद में पंचमी विभक्ति का दूसरा जो सूत्र और दिया गया है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। वो दिया गया है स्तोकांतिके दूरार्थ कृच्छ्राणी कतेने। स्तोकांतक, स्तोक का मतलब होता है अल्प यानी थोड़ा, और अंतिक का मतलब होता है समीप, और दूरार्थ यानी दूर। तो यानी अल्प, समीप और दूर, और साथ में ही कृच्छ, कृच्छ्र, इन अर्थ को देने वाले जो शब्द होते हैं उनका भी पंचमी विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ में समास होता है। अब देखिए इसके उदाहरण। उदाहरण दिए गए हैं स्तोकाद मुक्तय, थोड़ा सा आजाद। स्तोकाद का मतलब, स्तोक यानी अल्प यानी थोड़ा सा, मुक्त है यानी आजादी, जिसको थोड़ी सी आजादी मिली हो। समीपाद आगतय है, पास से ही आया, समीप से ही आया हुआ। ये कत, कतेन से मतलब है कि कत प्रत्यंत, यानी जो कृदंत शब्द हैं उन्हीं के साथ में ये समास होगा। तो समीपाद आगतय है, समीपाद आगतय बनेगा। यहाँ ये संधि हो जाएगी, आगतय है मिलकर के ये आ है, वो आ इस दय में मिल जाएगा, तो समीपाद आगतय। ये ध्यान रखना है आपको। ऑप्शन है वो परीक्षा में इसी तरह से घुमा फिरा करके आएंगे, आपको चक्कर में डालने के लिए। एक में दय आधा आ जाएगा, एक में दा आ जाएगा, एक में दया आ जाएगा। तो आपको शब्द को अच्छी तरह से पढ़ करके उस ऑप्शन को करना है। दूराद आगतय, दूराद आगतय बनेगा। इसी तरह से कृच्छ्राद आगतय है, कृच्छ्राद आगतय। ये इसके महत्वपूर्ण उदाहरण है, इनको आपको नोट कर लेना है। अब देखिए इसके बाद में षष्ठी विभक्ति। षष्ठी तत्पुरुष है। षष्ठी तत्पुरुष के लिए सूत्र है केवल षष्ठी। यहाँ षष्ठी का मतलब है कि जो षष्ठी विभक्ति अंत वाले शब्द होंगे उनका पूर्व प्रयोग होगा। अब देखिए इसके उदाहरण। उदाहरण दिया गया है राज्ञे पुरुष है, राजपुरुष बनेगा इसका समस्त पद। इसी तरह से तस्य पुरुष है, तत्पुरुष है, तपस है वनम, तपोवनम, आत्मने ज्ञानम, आत्मज्ञानम। ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जो मैंने यहाँ इसमें शामिल किए हैं। आपको इनको नोट कर लेना है और याद करना है। इसके बाद में देखिए सप्तमी तत्पुरुष समास। सप्तमी तत्पुरुष समास है, उसके लिए पहला सूत्र यहाँ दिया गया है सप्तमी सौंडई, यानी सप्तमी विभक्ति अंत वाले शब्दों का सौंडादि शब्दों के साथ में समास होगा। यहाँ सप्तमी विभक्ति अंत वाले जो शब्द हैं उनका पूर्व प्रयोग होगा, क्योंकि सप्तमी जो शब्द है इस सूत्र में उसमें प्रथमा विभक्ति है, और जो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम जो सूत्र था उसके तहत जो प्रथमा विभक्ति को सूचित शब्द होते हैं उनका पूर्व प्रयोग होता है। अब सौंडादि शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? इसमें आते हैं धूर्त, चपल, निपुण, चतुर, पंडित, प्रवीण, पटु और कुशल। ये सौंडादि शब्द हैं। इनके साथ में जब सप्तमी विभक्ति अंत वाले शब्द होते हैं तो उनके साथ में सप्तमी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए उदाहरण। उदाहरण दिया गया है अक्षेषु सौंडय है, समस्त पद बनेगा अक्ष सौंडय। दूसरा दिया गया है धूर्त शब्द के साथ में क्रीडायाम धूर्त है, क्रीडा धूर्त है। भाषणे चपल है, भाषण चपल है यानी भाषण देने में चतुर। व्याकरणे निपुण है, व्याकरण निपुण है यानी व्याकरण में पारंगत है। कटे प्रवीण है, कटे प्रवीण है चटाई बनाने में निपुण। वाची पटुहु, वाक पटु यानी बोलने में चतुर। अब इसके बाद में
सप्तमी तत्पुरुष का अन्य सूत्र और है, उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, इनको भी आपको नोट कर लेना है। ये विग्रह वाक्य है और ये समस्त पद है, तो इनको नोट करके आपको याद करना है। अब इसके बाद में है दूसरा सूत्र इसका, सिद्ध शुष्क पक्व बंधेस्य, यानी ये शब्द है सिद्ध शुष्क पक्व और बंध, इन शब्दों का भी सप्तमी विभक्ति अंत वाले शब्दों के साथ में समास होता है। अब देखिए इसके उदाहरण। सबसे पहले सिद्ध शब्द के साथ में रसे सिद्ध है, रस सिद्ध है। फिर है शुष्क, शुष्क यानी आतपे शुष्क है, तो आतप शुष्क है यानी धूप के द्वारा सूखा हुआ। और फिर है पक्व शब्द के साथ में स्थाल्याम पक्वय, स्थाली पक्वय यानी पतीली में पकाया हुआ। चक्रे बंध है, चक्र बंध है। तो ये उदाहरण है वो भी बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। यह समस्त पद है और यह विग्रह वाक्य है, तो इनको आपको नोट करके याद कर लेना है। तो मित्रों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये तत्पुरुष समास का टॉपिक है वो थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसे तत्पुरुष समास को ही हमें 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज के इस पहले पार्ट में हमने जो विभक्ति तत्पुरुष समास है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में इसके जो उपभेद हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे वेदीकरण तत्पुरुष के अंतर्गत है, उनको हम अगले पार्ट में देखेंगे। यह वीडियो आपको यदि पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।